जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मौसम सरमा है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। आज हम आपको इसी मौसम सरमा के हवाले से मकई के बारे में कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें बताते हैं। ये जो मकई का सिट्टा है, मकई के जो दाने हैं, ये समझें कि ज़र्द रंग के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मोती अता फरमाए हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकई के सिट्टे की ऐसी लाइन और ऐसी तरतीब बनाई है कि देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वैसे तो हर नेमत ही बेशुमार अपने अंदर फ़वाइद रखती है, मगर ये जो मकई है और मौसम सरमा की जो मकई है, ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। ये ज़र्द रंग के ऐसे दाने हैं कि जो सोने के मोतियों जैसे इनके रंगत है, इनकी खुशबू है, फिर इसका अच्छा जायका है, इसकी अफादियत है। तो मकई के बारे में मैं कुछ आपके सामने ख़ास 3-4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। ये इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है कि जितना भी हम अल्लाह की किसी नेमत का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। मकई का जो अपना मिजाज है, ये सर्द तर मिजाज है। अगर आप इसको भून के खाएं तो ये गुर्दों को साफ़ करती है, मैदे को तक़वियत देती है, और इसके जो फाइबर और रेशे हैं अंदर, वो इतने ज़बरदस्त अपने अंदर अफादियत और विटामिन्स रखते हैं कि इससे मैदे के अमराज, अंतड़ियों के अमराज का ख़ात्मा होता है। ये डिप्रेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, एंजाइटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है मकई। इसको आप किसी भी तरह खा सकते हैं। इसको आप पानी में बॉयल करके, बाज़ लोग इसके ऊपर कोई लीमू वगैरह निचोड़ के खाते हैं, लेकिन लीमू इसके ऊपर निचोड़ के नहीं खाना चाहिए। इसको आप पानी में बॉयल करके उसके बाद काली मिर्च और हल्का सा नमक लगा के आप इसको खा सकते हैं। इसके दाने भी अलग करके आप पानी में बॉयल करके खा सकते हैं, और इसके मकई के पूरा जो सिट्टा है, यानी उसकी पूरा जो एक उसका जो सिट्टा होता है, इसको भी आप अच्छी तरह बॉयल करके खा सकते हैं। इसको अगर आप रेत में भून लें या नमक में भून लें, जिस तरह बाहर रेडियों वाले नमक में भून के देते हैं, रेत में भून के, तो उससे इसकी खुश्की बढ़ जाती है और इसकी जो इसके अंदर खुनकी है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप इसको किसी और तरह, जैसे इसके वो फुल्ले बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा घी लगता है और कुछ नमक इस्तेमाल होता है। नमक और घी के वो कम्बिनेशन के साथ इसके वो जो फुल्ले बनते हैं मकई के, जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, अगर आप उस तरह खाएं तो उसके साथ एक बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है कि वो फुल्ले और पॉपकॉर्न आपने खाने के बाद ना तो सर्द कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ना ठंडा पानी पीना है, ना आपने कोई और ऐसी लिक्विड चीज़ खानी है, वरना उससे आपके गले में स्वेलिंग होती है और गले में सोजिश होती है और बाद लोगों को खांसी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या आप दूध पत्ती पी सकते हैं, या गर्म पानी में शहद मिला के वो पी सकते हैं, या कॉफ़ी पी सकते हैं। उससे इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरे बदन को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह आप मकई का आटा इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मकई का आटा इस्तेमाल करने से मैदे के अल्सर का ख़ात्मा होता है, मैदे की सोजिश ख़त्म होती है। मैदा जो मैदे के मुंह का दर्द है और सोजिश और स्वेलिंग की वजह से जो उसके ऊपर इन्फेक्शन है, उसको ये 3-4 दिन के अंदर मकई का आटा ख़त्म कर देता है। मकई के आटे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी एक ग़ज़ाइयत रखी है कि मकई का आटा अगर कोई बूढ़ा इंसान खाना शुरू कर दे तो वो चंद महीनों में उसकी सेहत ऐसे होगी जैसे वो जवान आदमी होता है, और अगर कोई जवान खाए तो वो बिल्कुल नौजवान बन जाता है। मकई के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी अफादियत रखी है, ये हर मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मौसम सरमा की मकई है, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मौसमी मकई है। बाज़ इलाकों में इसको जवारी भी कहा जाता है, लेकिन असल जो ये मकई है, इसी के पॉपकॉर्न बनते हैं। इसी को आप बॉयल करके ले सकते हैं, इसी को आप भून के खा सकते हैं, इसी को आप खुशक भी खा सकते हैं। इसी को फिर आप छिलके समेत वो जो पथरी कोयला होता है गरम, उसमें आप उसको दबा कर उस पथरी कोयले के गरम के हबस के साथ जो ये पुख्ता होती है, वो नरम भी होती है और बहुत लजीज भी और जायकेदार होती है।
آپ مکئی کو کسی طرح بھی استعمال کریں، بے ضرر ہے، بلا جھجک استعمال کریں، بلا تفریق استعمال کریں، کسی عمر میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ صرف جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کا بی پی لو ہوتا ہے یا جن کے معدے سے پانی آتا ہے، یعنی منہ کے راستے اگر وہ سوتے ہیں تو منہ سے پانی نکلتا ہے، رال بہتی ہے، یا ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے اور بی پی لو ہوتا ہے، یہ 3-4 علامتیں جو ہیں ایسے لوگ مکئی کو استعمال نہ کریں، وہ اس سے اوائڈ کریں اور احتیاط کریں۔ باقی بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق عمر، بلا تفریق آپ کسی بھی موسم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست چیز ہے مکئی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔